बात करेंगे सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। सूबे में हुक्मरान जमात के खिलाफ अवामी इत्तेहाद की तर्ज पर एक नया इत्तेहाद बन गया जिसका पहला इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ। अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कायम होने वाले इत्तेहाद में सिंधी कौम परस्त जमातें, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फेस समेत दीगर शामिल हो गई हैं, जबकि कई सियासी रहनुमाओं ने भी इसकी हिमायत की यकीन दहानी कर रही है। अच्छा, नए इत्तेहाद की पहली बैठक में साबिक वज़ीर आज़म मियां सुमरो, गुलाम जतोई, लियाकत जतोई, गौस अली शाह और दीगर जो हैं उन्होंने शिरकत की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान साहिबा जो हैं वो भी मौजूद थी और सिंध की आम शख्सियात शरीक हुई। बिल्कुल ऐसे ही। और इजलास में सिंध को दरपेश मुश्किलात, सिंध में बढ़ती हुई गुर्बत, करप्शन, पानी की शदीद तरीन किल्लत पर मुशावरत की गई। और ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कायम होने वाले इस गैर जमाती इत्तेहाद में बल्दियाती और आइंदा के इंतखाबात पर मुश्तरका तौर पर जो भरपूर हिस्सा लेने पर मुशावरत की गई है। अच्छा इकरा, इजलास में जो शहरी सिंध की अहम तरीन जमात है MKM पाकिस्तान, इस समय दीगर जमातों से राबते पर भी इत्तेफाक किया गया है। तो ये जो एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है इससे क्या असरात होंगे और अपोजिशन को कितना फ़ायदा होगा, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर ज़मान मौजूद हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो इत्तेहाद की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नया इत्तेहाद बन रहा है, पहली बात तो ये क्लियर कीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसका हिस्सा बनी है? कोई प्लान है इसका हिस्सा बनने का, और इससे फ़ायदा क्या होगा सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन को? नहीं देखिए, ज़ाहिर आप ये देखें ना कि आवाम की परेशानियां तो आपके सामने है ना जी, और आवाम अब इन बातों को भी सुन सुन के थक गई है कि हम अपोजिशन कर रहे हैं, हम सिंध असेंबली में आवाज़ उठा रहे हैं। आपके पास मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे कि एक तरफ तो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत को पैसा देती है लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ कराची में इलेक्टेड है तो अलग से पैसा देने लग गई वफाकी हुकूमत के आवाम के मसाइल हल करने के लिए सारे काम कराए जाएं। लेकिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ नहीं है, लेट्स से कि इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे हमारे इलेक्टेड MNAs नहीं है, MPs नहीं है, तो वहाँ पे सियासी जमातें क्या करें? लोग तो वहाँ पे लोगों के घरों पे आ जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हम कब तक पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करेंगे। सो अब जो है ना, पानी मेरे ख्याल से सर के ऊपर से गुजर चुका है और अवाम अब पीपल्स पार्टी से जो है वो ज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि परेशान है। पानी के मसाइल हों, बच्चों के स्कूल में तालीम के मसाइल हों, हेल्थ के मसले हों, लॉ एंड ऑर्डर के इशू आपने देखा पिछले दिनों डकैतों के किस तरीके मामलात हो गए थे, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हो गए जिसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि कोई ना कोई फैसला ऐसा ज़रूर किया जाए, कोई ऐसा इकदाम ज़रूर उठाया जाए जिसके ज़रिए आवाम को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिले। ठीक, खुर्रम साहब, हम अगर माजी को देखें तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अक्सर इत्तेहाद बने लेकिन नाकाम हो गए। अब जो ये इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या समझते हैं पहले से कितना मुख्तलिफ हो गए? जी देखिए, अभी तो हम देख रहे हैं ना कि जो बाकी जितनी सियासी जमातें हैं, जितने जो हैं लोग हैं जो कि ऐसी शख्सियात हैं जो कि अपनी सीट्स निकाल लेती हैं, जो हारे हुए लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट लिया है। कुछ सीट्स के ऊपर ऐसा भी है कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था, उसमें अगर पीपल्स पार्टी जीती भी है तो जो हारने वाला था उसने भी 30-40 हज़ार 45 हज़ार वोट्स लिए हैं। तो तहरीक इंसाफ बड़ी एक गहरी नज़र से इन तमाम मामलों को देख रही है और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सिंध के अंदर आवाम को जो है रिलीफ ज़रूर दिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा दिया जाए। क्योंकि देखिए, मामला सिर्फ जो है इनकॉम्पिटेंसी के नहीं है, मामला ये भी हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। हालात ये हैं कि अगर आप ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताबें 13 साल की खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ज़कात के डिपार्टमेंट में भी जो है अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। तो अब लोग कहाँ पे जाएं? देखिए ना कि जो क़यामत आती है, जो मुसीबत आती है वो लड़काना से शुरू होती है, चाहे वो एड्स के मसले हों, चाहे वो बच्चों के मरने के हों, चाहे वो कुत्ते के काटने के हों, चाहे वो हस्पतालों के इशू हों, क्या कुछ हमने नहीं देखा। सो ना तो हमने देखा कि लड़काना जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए वहाँ पे हालात बेहतर हों, ना जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए नवाब शाह, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई हो। चलें, जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, दादू से जीत कर आए, दादू के सेवन के हालात कुछ बेहतर हो जाएँ। तो कोई ऐसा शहर नहीं है पूरे सूबे सिंध का जहाँ पे आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा हो। दिन ब दिन जिंदगी लोगों की सिंध के अंदर जो बदतर होती जा रही है। अब अगर आप कंपैरिजन करें और यही जिंदगी अब लोगों की पंजाब में देखें, KP में देखें, तो वहां पे तो लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है ना। आप देखें कि सिंध में पूरा जो KP आपका, उस पूरे KP को हेल्थ कार्ड दे
दिया है। मतलब हर शख्स के जेब के अंदर 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड है, खुदा ना खास्ता बीमार हो कुछ हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है। पंजाब 70% पूरा हो गया है। आपके यहाँ के वजीर आला कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं हेल्थ कार्ड की, तो क्या यहाँ पे सूबे सिंध के अंदर हेल्थ का निज़ाम बहुत बेहतर है। सो लोग तो चाहते हैं उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, छोटे छोटे मसले हल हो जाएं, पीने का पानी मिल जाए, बच्चों को स्कूलों में तालीम मिल जाए, अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो जाएं, बाकी तो लोग खुद अपने काम सारे। इस इत्तेहाद से आवाम को उम्मीदें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस वक्त का सवाल ये है। और ख़ासतौर पर JUI-FA की बात करें, हम मरकज़ के मामलात को जानते हैं, यहाँ पर JUI-FA को ख़ासतौर पर लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का क्या मौक़िफ़ होगा? अच्छा देखिए, JUI-F का जो है, अगर आप रूरल सिंध में देखें तो वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और जाहिर है कि वो भी अपने लोगों को जवाब दे तो है ना। ठीक है, एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ कि अगर वो खिलाफ है या तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ है, एक आपस में अपोजिशन जमाते हैं, लेकिन वोट बैंक तो उनका है ना। अब आपने सवाल किया कि क्या लोग ये समझते हैं कि लोग उसकी तरफ देखें इस इत्तेहाद के ऊपर, तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मुझे बताएं। लोगों के पास ऑप्शन तो कोई नहीं है ना। लोग नहीं चाहते हैं कि 2023 के अंदर वो वापस पीपल्स पार्टी का जो है उसकी शक्ल देखें। देखिए, पीपल्स पार्टी नो डाउट जो है रूरल सिंध के अंदर जीती, उन्होंने अच्छी सीट्स निकाली। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो है इवन तहरीक इंसाफ ऑप्शन नहीं बन सकी सामने। दूसरा, हमारी तरफ से गलतियां बहुत सारी रही, हम अपने कैंडिडेट्स पूरे सिंध भर में खड़े नहीं कर सके, हम वो कैंपेन नहीं चला सके क्योंकि हम जो है ज़्यादा पंजाब में फोकस रहे, हम ज़्यादा KP में फोकस रहे, सिंध में अगर हम देखें तो हम हैदराबाद तक फोकस रहे। लेकिन अब हम ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने भी अपना पूरा जाल तकरीबन बिछा दिया है रूरल सिंध के अंदर। सो हम भी एक बहुत बड़ी जमात आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको तहरीक इंसाफ नजर आएगी सिंध के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये इत्तेहाद और ये तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ अगर इकट्ठा होकर खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा डैमेज जो है फेस करना पड़ेगा। अच्छा खुर्रम साहब, मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं? ये जो नया सियासी इत्तेहाद का बन रहा है, कायम हो रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या कोई बाकायदा अवामी मुहिम भी शुरू किए जाने का इम्कान रखता है? देखिए, अगर मुस्तकबिल के बारे में आप पूछेंगे तो मैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल वही देख रहा हूँ जो मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का जो हशर इनका KP में हुआ है, खात्मा हो गया KP में, बलूचिस्तान में इनका खात्मा हो गया है, गिलगित में इनका खात्मा हो गया है, पंजाब में इनका खात्मा हो गया है, सिंध में भी इनका खात्मा हो जाएगा क्योंकि हैदराबाद तक तो देखें ये है नहीं ना। तो देखें क्या वजह है कि इन तीनों सूबों के लोगों ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। ये आज जमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात नहीं है, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये इस वक्त आसिफ अली जरदारी की जमात है। ये जितनी टीम आप देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी की टीम है। तो जो लोग मोहतरमा से मोहब्बत करते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनका एक रिश्ता कायम था, वो लोग आसिफ अली जरदारी को आगे आने वाले इलेक्शंस में नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आप देखें 33 अरब रुपए तो इस शख्स ने वॉलंटरली रिटर्न किया ना कि ये पैसा मेरे से वापस ले लो। कभी कोई किसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कभी किसके अकाउंट से पैसे मिल रहे हैं। ये तो आपका और मेरा पैसा है ना, जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी से कट रहे हैं, जो मेरी सैलरी से कट रहे हैं, जो मैं अपने बिजनेस से टैक्स दे रहा हूँ। तो ये तो सब लूटा जा रहा है, खाते रहेंगे। मैं तो समझ नहीं आता कि इनके पेट का साइज भी कितना बड़ा, ये भी समझ में नहीं आता। एक कोई लिमिट ही नहीं है ना, कोई लिमिटलेस, मतलब फॉर देम स्काई इज द लिमिट। सो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला आगे चल रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर आप सिंध के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शेख साहब, एक जो सवाल आप लोगों से अक्सर होता है और ये बड़ा वैलिड भी है कि अवाम ने अपना फैसला दिया था कराची की हद तक, ख़ास तौर पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के साथ वही हुआ जो पंजाब में हम देख रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर एक अच्छी नुमाइंदगी मिली है, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए और लोग यही सोचते हैं कि हमने तो इसको वोट दिया था और ये नुमाइंदा जीत गया था और इसने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी। तो वो आपके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं ख़ासतौर पर कराची में? अच्छा सर, इस बारे में मुझे आपसे शिकायत है, मेरी नाराज़गी आपसे है क्योंकि आपने ये बात तो कह दी लेकिन शायद आपने ये नहीं मालूम किया कि PTI ने क्या किया। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूँगा और 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि सर कराची के अंदर नहीं, पूरे सिंध भर के अंदर जितने भी बल्दियाती काम है, जितने भी मसले मसाइल हैं, वो सब हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है और उसके लिए NFC के जरिए 18वां तरमीम के बाद इनको पैसा मिलता है। लेकिन जब हमने ये देखा कि 6 महीने तक इन्होंने काम नहीं किया तो हमने वज़ीर आज़म से गुजारिश करी कि आप तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को SDG गोल्स के तहत पैसा दें ताकि हम आवाम के मसले हल करें। पिछले 2.5 साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI के MNAs और MPs के जरिए कराची शहर में खर्च किए गए हैं। जितनी भी गलियां बनी हैं, जितनी भी नालियां बनी हैं, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर ने खुद नाराजगी की ना पिछली लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई वजीर आजम ऐसा नहीं है जो सूबे की गलियां और नालियां बनाता है। इस वजह से बनाई कि आपने नहीं करी। जितनी सड़कें बनी, जितने पार्क्स बने, जितने मोहल्ले बने, इवन स्ट्रीट लाइट जो है वजीर आजम के फंड से कराची के अंदर बनी। उसके अलावा नॉर्थ नाजमाबाद के 6 ब्रिज बने, वो हमारा काम नहीं था, वजीर आजम ने बना के दिए। 6.3 किलोमीटर का निश्तर रोड, 6.4 किलोमीटर का नेपियर रोड बनाया। इस वक्त मंगोरपी रोड कराची का सबसे बड़ा रोड बन रहा है। आपको 52 फायर ब्रिगेड वजीर आजम ने कराची में दी। आपका जो ग्रीन लाइन है वो अगस्त या सितंबर में लॉन्च हो रहा है। K4 25 अरब रुपए खर्च किए पीपल्स पार्टी ने 13 साल में, और बोला डिजाइन गलत बना, पैसे जाया हो गए। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजीर आजम बना रहे हैं। आपका फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। आपका कराची सर्कुलर रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट कराची की सूरत खासी बेहतर हुई है। ये सब वजीर आजम ने बनाई ना कराची के लिए। कराची की सूरत हाल फिर यानी कि खासी बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हुई है। अच्छा सर, मल्टीपल पैसे आए हैं। एक तरफ हुकूमत सिंध को NFC के जरिए पैसे दिए, वो पैसा उन्होंने नहीं लगाया तो वजीर आजम ने की। मतलब आग बुझाने के लिए गाड़ियां भी वजीर आजम ने कराची के लिए दी हैं। और सर, आपके जब बारिश होती तो शहर डूब जाता था ना, तो 3 नाले आपके वजीर आजम ने 35 अरब रुपए देके उन नालों को साफ भी करवाया, उनके लोगों की रीसेटलमेंट भी करवाई। अब उनके एतराम में सड़कें भी बन रही हैं। तो ये काम वजीर आजम का नहीं है 18 अमेंडमेंट के बाद, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को हम जवाब दें। तो इसका क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी नहीं ले जाएगी पोजीशन में। जमान साहब प्लीज, इसका क्रेडिट कहीं पीपल्स पार्टी तो नहीं ले जाएगी जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होगी? उसको किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे? नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे कि मैं MPA हूं, मेरे ऊपर मेरे MNA हैं और तो उनके नीचे 3 PS के MPAs हैं। हमने तो पूरा कैश किया काम को ना। हमने जहां पर काम कराया, हमारे लोगों को पता है कि हमारे MPA ने काम कराए, हमारे MNA ने कराए, पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं कराए। हम जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि हमने किस तरह लोगों को मैसेज देना है। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शेख जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वो मुतमईन है कि कराची की हद तक अवाम ये जानते हैं कि जितना काम हुआ है वो वफाकी हुकूमत ने करवाया। अच्छा, वैसे हमजा एक और मामला है हॉकी से रिलेटेड हमारे, क्योंकि कौमी खेल है तो हमें इसको उनकी अहमियत हमें देनी चाहिए, जो कि हम लोग जो है ना वो नहीं दे रहे हैं वैसे। अब बात क्या, मामला क्या है जी? चोर जो है वो फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर ओलंपियन है हमारे समीउल्लाह खान, उनके मुजस्मे से भी हाथ कर गए। अब अच्छा, बहावलपुर में समीउल्लाह खान साहब का मुजस्मा अस्पताल चौक पर लगाया गया था, जिसमें हॉकी और बॉल नहीं रहे। मतलब हॉकी ले गए, फिर बॉल ले गए चोर। अजीब सा मामला था। चंद दिन पहले मुजस्मे से बॉल चोरी हुई थी, फिर हफ्ते की रात को हॉकी भी चोरी हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि सिविल सोसाइटी जो है वो सामने आई, बड़ा एहतजाज हुआ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था, यार हम हॉकी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इस तरीके से जो हमारे हीरोज हैं उनके मुजस्मे लगवाए जा रहे हैं, हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और चोरों को भी बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर ये चोरी का जो मुकदमा था वो उसको थाना कैंट में दर्ज भी कर लिया। और समीउल्लाह जो है पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, वो फ्लाइंग हॉर्स के नाम से भी मशहूर हुए और उन्होंने वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप समेत दीगर कई मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी भी की है। बहुत बड़े खिलाड़ी पाकिस्तानी हॉकी की अगर बात की जाए ना, तो बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया जाए तो समीउल्लाह साहब का नाम उसके अंदर आता है। अब हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद अवान इस पर मौजूद है मुजस्मे के सामने। सिविल सोसाइटी की जानिब से कहा जा रहा था कि वहाँ पर हॉकी और बॉल को वापस से रख दिया गया है और अपने तय उन्होंने ये काम किया है। अमजद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे जो कौमी और इंटरनेशनल हीरो हैं ओलंपियन समीउल्लाह खान, चंद हफ्ते यहाँ पर पहले एक मुजस्मा उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका मुजस्मा लगाया गया। इनका एक आई ट्रस्ट भी है इसके साथ ही, और यहाँ माल्टन ए चौक है जहाँ पर ये मुजस्मा लगाया गया। इसके साथ एक हॉकी और एक बॉल भी नस्ब की गई थी, लेकिन गुज़श्ता सब जो है वो यहाँ से हॉकी और बॉल जो है वो चोरी कर ली गई, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर हुआ, उसके अलावा खबरें भी चली। तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो मुकदमा एक दर्ज कर लिया है नामालूम अफराद के खिलाफ। और शहरियों ने इस कौमी हीरो को सराहने के लिए यहाँ पर बॉल और हॉकी दोबारा नस्ब कर दी गई है। तमाम अभी जो है मुकम्मल तौर पर इसको कंप्लीट नहीं किया गया, दोबारा इसका काम शुरू कर दिया गया है। अब इसको जो पहले 4 फुट इसकी ऊंचाई थी, अब इसकी ऊंचाई जो वो 6 से 7 फुट ऊपर की जा रही है। इसकी दोबारा रिपेयरिंग शुरू की जा रही है। इसके राउंड अबाउट जो है वो जंगला लगाया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना हो। लेकिन शहरियों की तरफ से ये भी काबिल मुज़म्मत जो है अमल आया है कि भाई इस तरीके से जो चोरों ने ये हरकत की और हमारे कौमी हीरो के साथ इस तरीके से
ये वाक़या जो है यहाँ पर मुजस्मे के साथ पेश आया। इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे जो चारों तरफ यहाँ पर करीब करीब लगे हुए हैं, उनकी मदद से उन चोरों को जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये मैं आपको बताता चलूँ कि भावलपुर जो है ये हॉकी के शाहीनों का घर है। यहाँ पर कलीमुल्लाह यहाँ के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा समीउल्लाह, मतीउल्लाह के नाम से जो भावलपुर का ड्रिंक स्टेडियम है वो मंसूब किया गया। इसी तरीके से राशिद है, आमिर भुट्टा है, आतिफ बशीर है, वो भी इसी भावलपुर से ताल्लुक रखते हैं। तो भावलपुर के ये वो ओलंपियन हैं जिनको दुनिया में जो है जाना जाता है। खासकर समीउल्लाह साहब जो हैं वो हॉर्स पावर जो है उनके फ्लाइंग हॉर्स जो है वो पावरफुल खिलाड़ी थे और उनको माना जाता था दुनिया के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है इनका दोबारा रेनोवेशन का काम जारी है, इसकी टफ टाइल भी लगेगी और इसके चारों तरफ जो है वो जंगला भी लगाया जा रहा है। जी अच्छा, रेनोवेशन का काम तो जारी है। अमजद, अब पुलिस ने क्या कहा है, कब तक ये जो सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये चोरों को जो जिन्होंने ये हरकत की है, चोरी की है, कब तक उन लोगों को पता लग सकता है कि ये पकड़ा जा सकते हैं चोर? जी बिल्कुल कोशिश की जा रही है। हमारी कल भी बात हुई, आज भी सुबह बात हुई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, तो उनका यही कहना है कि तमाम टीमें जो मुतहर्रिक हैं हमारी पुलिस की वो इस पर काम कर रही हैं। जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इन चोरों को पकड़ लिया जाएगा। एक और बड़ी काबिल मज़म्मत बात है कि एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई जो काबिल एतराज़ थी, वो भी यहाँ पर बनाई गई। उसके हवाले से भी उस शख्स को ढूंढा जा रहा है कि वो शख्स कौन था जिसने ये बेहूदगी का मुजाहरा किया। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। सिविल सोसाइटी की जानिब से ये इकदाम उठाया गया कि उन्होंने वहाँ पर हॉकी और बॉल को दोबारा से नस्ब कर दिया। क्या बड़े खिलाड़ी थे। अच्छा, वो रेडियो की अभी भी अगर किसी से आप पूछें ना तो वो कहते हैं समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह और गोल। ये मतलब कि लोग अभी तक याद करते हैं कि इतना बेहतरीन खेलते थे। और जो मतलब आपके जब हॉकी आपने पकड़ी होती है ना और आप बॉल लेके चल रहे होते हैं, तो जब आप बॉल लेके जा रहे होते हैं तो कहते हैं समीउल्लाह खान साहब इतना तेज भाग रहे होते थे जब उनको फ्लाइंग हॉर्स कहा गया कि लोग जिनके पास बॉल नहीं होते थे खिलाड़ियों के पास, वो उनको फिर भी नहीं पकड़ पा रहे होते थे कि उनका इतना कंट्रोल भी था और वो साथ इतनी स्पीड भी थी उनकी। तभी तो उनको इतना अच्छा एक दिया गया ना खिताब फ्लाइंग हॉर्स का। उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको दिया गया। वर्ल्ड कप थे 2, उन्होंने वो भी उस टीम का हिस्सा थे जो जीते। और एशियन गेम्स बड़े मुकाबले, तब तो बेहतरीन किस्म की पाकिस्तान की हॉकी थी। हम उम्मीद करते हैं कि हॉकी भी बेहतरीन होगी और हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी कदर भी की जाएगी। इस तरह के काम नहीं होंगे, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। अब देखिए ना, सिविल सोसाइटी ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर जिस तरह से काम किया है हॉकी, और उस तरह से अब रेनोवेशन वगैरह की जाएगी। अब कह रहे हैं जंगला भी लगाया जाएगा, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस तरह से अब ये एक वाक़या पेश आया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ईद उल अज़हा पर लाहौर शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नई गाड़ियाँ दे दी गई। अच्छा, वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा पर शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक जामे प्लान तैयार किया है और उसका हुक्म दे दिया कि भाई एक प्लान तैयार किया जाए। उनको कहना था कि ईद पर जानवरों की आलाइशें, कि बहुत बड़ा काम है कि जो आलाइशें वो उनके इधर उधर फेंक दी जाती हैं, तो उसको मौसर तरीके से इकट्ठी करके उनको माहौल दोस्त अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए गुज़श्ता बरस से बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा, सफाई के बारे में शहरियों की शिकायत का बर वक्त इजाला भी किया जाएगा और वज़ीर आला को ये बताया गया है कि शहरी 15 लाख से ज़ायद माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स जो हैं वो 290 यूनियन काउंसिल्स और 18 मॉडल कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ से बिल्कुल मुफ्त हासिल बिल्कुल ऐसी अगर हम बात करें कमिश्नर लाहौर हासिल करने चले जाएं बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वहाँ से लोग लेने जा सकते हैं। खैर, उधर कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर जानवरों के गैर कानूनी जो सेल पॉइंट्स हैं ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी, क्योंकि हम देख रहे थे कि उन्होंने कहा था कि शहर से बाहर मंडियाँ लगाई जाएंगी। जहाँ दिल करता है, आप देख नहीं रहे जहाँ दिल करता है कि वहाँ पर आपने अपने जानवर इकट्ठे कर लिए, खासतौर पर बकरे इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ पर बड़े जानवर जो हैं उनको नहीं वहाँ पर लेके आया जाता। लेकिन मुल्तान रोड, कनाल रोड समेत 8 इलाकों में इंतज़ामिया ने कार्रवाई की। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद